क्रोध के समय थोड़ा रुक जाइए और गलती के समय थोड़ा झुक जाइए। यकीन मानिए साथियों, जिंदगी की सारी समस्याएं ऐसे ही हल हो जाएंगी। जय हिंद साथियों, नमस्कार। एमबीबी क्लासेस 3.0 में आपका एक बार पुनः स्वागत है। मैं आयुष कुमार एमबीबी क्लासेस की तरफ से आज लेकर आया हूँ एलसीएम व एचसीएफ। इस क्लास में हम एलसीएम यानी कि लासा और एचसीएफ यानी कि मासा निकालना सीखेंगे बड़ी ही आसान भाषा में। अब हम सबसे पहले समझ लेते हैं लासा होता क्या है। लासा को पहले लेके चलते हैं तो हम देखते हैं लासा होता क्या और ये कैसे हल होगा। सबसे पहले लासा क्या होता है, हमें कोई संख्याएं दी हो, 2 संख्याएं दी हो या 3 संख्याएं दी हो। जैसे मैं मान लिया दी है संख्या 6, 12, 18। लासा छोटी से छोटी, जब भी सवाल में छोटी से छोटी, कम से कम, सबसे कम, सबसे छोटी आदि शब्द आते हैं तो हमें ये पता चल जाता है कि अब हमें इस सवाल में लासा करना है, एलसीएम निकालना है। अब हम देख लेते हैं, जैसे 6, 12 और 18, इसका हमें निकालना है लासा। तो लासा होता क्या है कि 6 ऐसी संख्या हमें निकालनी है कि जो 6, 12 और 18 तीनों से पूरी पूरी विभाजित हो जाए और उससे छोटी कोई संख्या ना हो जो इनसे विभाजित हो सके। समझ में आया साथियों? मैं एक बार पुनः बता देना चाहूंगा, यदि हमें इन संख्याओं का लासा निकालना है, किसी भी संख्याओं का लासा निकालना है, तो हम ये देखेंगे कि इन संख्याओं, ऐसी संख्या हमें निकालनी होती है कि इन संख्याओं से पूरी पूरी विभाजित हो जाए और वो संख्या सबसे छोटी संख्या, उससे छोटी कोई भी संख्या इनसे विभाजित नहीं हो सकती है। अब हम देख लेते हैं, निकालने की 2 विधियां होती हैं। नंबर 1 गुणनखंड विधि, नंबर 2 भाग विधि। जैसे हमें मान लीजिए कोई सवाल दे रखा है 10, 20, 40 का एलसीएम निकालना है, हमें एलसीएम ज्ञात करना है। क्वेश्चन है हमारा नंबर 1, 10, 20 व 40 का एलसीएम यानी कि लासा ज्ञात करिए। चलिए हम करके देखते हैं। हमारे पास 2 विधियां हैं, नंबर 1 भाग विधि, नंबर 2 गुणनखंड विधि। सबसे पहले हम भाग विधि की तरफ चलते हैं। भाग विधि में क्या होता है, भाग विधि के लिए आप लोगों को सबसे पहले गुणनखंड यानी कि फैक्टर आने चाहिए। मैं एक फैक्टर रिवाइज करा दे रहा हूं आपको, जिससे हमें भी याद आ जाए सही से और आपको भी याद आ जाए। जैसे मान लीजिए हमें 16 का गुणनखंड करना है, कितने का? 16 का। तो हम इसमें ऐसी छोटी से छोटी संख्या से भाग देंगे कि पूरा पूरा 16 में भाग चला जाए, सबसे छोटी संख्या से, एक के अलावा, क्योंकि एक का जो भाग होता है वो हर संख्या में चला जाता है। ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसमें एक का भाग ना जाए। एक के बाद 2 से देखते हैं हम। 2 से विभाजिता का क्या नियम है, अगर लास्ट डिजिट सम संख्या है तो वह पूरी संख्या 2 से कट जाएगी। चलिए हम 2 से काट देते हैं। 2 से काट देंगे तो यहाँ कहा जाएगा 8, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 हो गया। 2, फिर 2 से काट देंगे, 2 चौको 8 होता है, हम सभी को पता है। फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, इधर 2 एकम 2। ये तो हो गए हमारे गुणनखंड। ऐसे तो हम करते हैं गुणनखंड या फैक्टर। चलिए अब चलते हैं अपनी सवाल की तरफ। भाग विधि जो हम करते हैं बिल्कुल गुणनखंड बेस पे करते हैं। चलिए करके देखते हैं। पहला सवाल है 10, 20, 30, भाग विधि से हल करना है। लिख दे रहे हैं हम भाग विधि से। भाग विधि से हल करना है, चलिए करते हैं। बताया आपको गुणनखंड या फैक्टर बेस पे हल करेंगे। चलिए करके देखते हैं। सबसे पहले हम 2 से काटेंगे, ऐसी संख्या देखेंगे सबसे छोटी छोटी संख्या जिससे इन सब में भाग चला जाए, जिससे इन सब संख्याओं में भाग चला जाए। सबसे पहले हम ये कोशिश करते हैं कि पूरा पूरा भाग चला जाए, ऐसी संख्या सबसे पहले लें। तो हमने देखा 10 है, 20 है और 30 है। 2 से यदि हम कर दें, 2 से भाग दे दें तो इन संख्याओं में पूरा पूरा भाग 2 से चला जाएगा। चलिए हम करके देखते हैं। 2 से भाग देते हैं, 2 5 10 होता है। 2 का गुणा जब 5 में करेंगे तो 10 होता है, या 2 का भाग जब 10 में देंगे तो हम 5 आ जाएगा। ऐसी कॉमा लगाया हमने, कॉमा लगा हुआ है, तो अब 20 में देंगे तो 10 आ जाएगा, इधर आ जाएगा 15।
क्या आ गया, 15 आ गया। अब हम फिर देखते हैं, जब तक 2 से कोई भी संख्या कटेगी तब तक हम 2 से काटते रहेंगे, फिर हम 3 से देखेंगे, फिर 4 से देखेंगे, देखना हमें कहां से, सबसे छोटी संख्या से। क्योंकि 1 के बारे में हम आपको बता चुके हैं कैसे होता है, 2 से हम करेंगे, हमेशा 2 से चेक करेंगे, 2 से नहीं होगा 3 से करेंगे, 3 से नहीं होगा 4 से करेंगे, ऐसे जितने से होगा वहां तक हम देखते जाएंगे। चलिए अब देखते हैं हम, 10 एक बार और कट जाएगा 2 से, तो 2 से करेंगे, 2 पंचे 10, सॉरी 5 का 5 ही हो जाएगा, क्योंकि 5 में 2 का भाग नहीं जाएगा, तो हम वो संख्या वैसी की वैसी लिख देंगे। याद रखिए, जिस संख्या में भाग नहीं जाएगा उस संख्या को हम वैसे के वैसा नोट कर देंगे, जैसा का तैसा। अब देखते हैं, 10 में जब भाग देंगे तो हो जाएगा हमारा, 2 का भाग हम 10 में देंगे, फिर 5 आ जाएगा, इधर 15 में भाग जाएगा नहीं, तो हम 15 वैसे के वैसे ही लिख देंगे। चलिए अब देखते हैं हम इस संख्या में छोटी छोटी कौन सी संख्या से भाग चला जाएगा। देखिए 5 5 से जाएगा, इसमें भी 5 से जाएगा, लेकिन 15 जो है हमारा, इसमें 3 से भाग चला जाएगा। 15 में 3 से भाग चला जाएगा। मैं आपको याद दिलाता चलूं, विभाज्यता के नियम के अनुसार जिन संख्याओं का टोटल डिजिट का जो योग होता है, यदि वो 3 से विभाजित है तो पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। जैसे 1 और 5 है, इज इक्वल टू, यानी 1 प्लस 5 बराबर 6, तो 6 में हमें पता है कि 3 से भाग चला जाता है, अतः 15 में भी 3 से भाग चला जाएगा। क्या होगा, 3 से यदि हमने, तो ये तो 5 हो जाएगा, ये भी 5 हो जाएगा, इधर आ जाएगा हमारा, इधर भी 5 आ जाएगा, क्योंकि 3 का गुणा 5 में करेंगे 15, या 3 का भाग जब 15 में देंगे तो क्या होगा साथियों, 5, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा 5। अब हम 5 से करते हैं लास्ट में। जब तक हमें हल करना होता है, जब तक नीचे पूरी नीचे वाली रो में 1 1 1 ना आ जाए। 5 से करेंगे 1 1 1, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5। अब हमें एलसीएम निकालना होता है, तो हम लिखेंगे एलसीएम, ये जो इधर संख्याएं आई हैं हमारी, ये निकली हैं जो लेफ्ट हैंड साइड में, इस कॉलम के लेफ्ट हैंड साइड में जो संख्या है, इनका हम आपस में यदि गुणा करते हैं तो हमें एलसीएम या लासा पता चल जाएगा। चलिए हम गुणा करके देखते हैं क्या आंसर आता है। क्या है संख्या हमारे पास, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 बराबर, 2 का गुणा 2 में करेंगे 4, 4 तिया 12 पंचे 60, 4 तिया 12 पंचे 60, यही हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, अब समझ लेते हैं हम एक बार फिर इसको। 10 20 30 का हमें एलसीएम निकालना था, यानी कि छोटी छोटी संख्या ऐसी ज्ञात करनी थी जिनसे इन तीनों में, या इन तीनों का जिस संख्या में पूरा पूरा भाग चला जाए, ऐसी सबसे छोटी संख्या हमारी क्या निकली, 60। ये होता है हमारा एलसीएम, ये होता है एलसीएम। चलिए हम एक और सवाल करके देख लेते हैं। 20 15 50, इसका एलसीएम गुणनखंड विधि से, गुणनखंड विधि से एलसीएम करके देखेंगे क्या होता है, क्या आंसर आता है। चलिए सबसे पहले 2 से हमने बताया था आपको, सबसे पहले 2 से चेक करेंगे, तो 2 से 20 में चला जाएगा, 50 में चला जाएगा, बट 15 में नहीं जाएगा। 10 हो जाएगा इधर, इधर 15, इधर 25 दूनी 50 होता है, या 2 दूनी 4 होगा, तो 1 बच जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा। अब देखिए 10 में फिर चला जाएगा, 2 से 10 में पुनः 2 से भाग चला जाएगा, तो हम करते हैं 5 15 वैसे की वैसी, 25 वैसे की वैसी। अब हम देखेंगे, इसमें तो 5 से ही जाएगा और किसी से नहीं जाने वाला, इसमें 15 में 3 से चला जाएगा, इसमें 5 से चला जाएगा। बट हमने बताया सबसे पहले छोटी छोटी संख्या से देखते हैं, तो हम 3 से पहले कर लेते हैं। 5 के 5 हो जाएंगे, इधर भी 5 आ जाएंगे, इधर 25 के 25। अब हमारे पास क्या बचा, 5 5 25। अब 5 के अलावा ये संख्या है जो किसी से नहीं कटेंगी, ना 25 कटेंगे, ना ये दो जगह 5 5 है, ये भी नहीं कटेंगे। चलिए हम 5 से काट के देखते हैं। 5 1 आ जाएगा, 1 इधर 5 आ जाएंगे, या 1 1 5 आ जाएगा। अब फिर 5 से यदि हम काट दें तो 1 1 1। हमने आपको बताया कि जब तक 1 ना आ जाए लास्ट में, 1 1 1 ना आ जाए, तब तक हम हल करते रहते हैं सवाल को। चलिए हमारे नीचे 1 1 1 हमें प्राप्त हो गया। अब हम एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5, 2 दूनी 4 तिया 12,
पंचे 60, पंचे 300, 60 का गुणा हम करेंगे तो हो जाएगा 5 में 300, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अतः 300 से छोटी ऐसी भी कोई संख्या नहीं होगी जिनसे 20, 15 और 50 से जिस संख्या में पूरा पूरा भाग चला जाए। ये हो गया हमारा एलसीएम भाग विधि से। अब हम देख लेते हैं विधि या टाइप 2 गुणनखंड विधि। चलिए हम देखते हैं। ये तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो, हमारी क्लास समझ में आ रही हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। चलिए अब हम देख लेते हैं दूसरी विधि, जिसे कहते हैं हम गुणनखंड विधि। मान लीजिए हमारे पास कोई संख्या है 10, 25, 30। इसके लिए हम क्या करेंगे, गुणनखंड जो हमने अभी आपको बताया था, हमें गुणनखंड या फैक्टर आने चाहिए। फैक्टर अभी हम आपको एक एग्जांपल फैक्टर का बताए थे। चलिए क्या करेंगे, सबसे पहले इन संख्याओं को हम रो वाइज लिख लेंगे। 10, 25, 30 बराबर का चिन्ह लगाएंगे। अब इनका हम कर लेंगे सबका गुणनखंड या फैक्टर। चलिए 10 का करते हैं हम, तो 10 का आ जाएगा 2 गुणा 5। 25 का हम जब करेंगे तो आ जाएगा 5 गुणा 5। 30 का हम करेंगे तो आ जाएगा 2 गुणा 3 गुणा 5, 2 गुणा 3 गुणा 5। चलिए हम ये लिख लेते हैं, 10 की जगह क्या है 2 गुणा 5, इधर क्या है हमारा 5 गुणा 5, इधर क्या है हमारा 2 गुणा 3 गुणा 5 है, तो हम 2 गुणा 5 गुणा 3 लिख लें, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। क्या किया हमने, 2 और 5 को पहले लिख लिया, 3 को बाद में लिख लिया। अब इसमें हम देखते क्या है, जो समझने वाली बात है गुणनखंड के लिए, ये तो बेसिक सी बात होगी, हमें गुणनखंड आने चाहिए, इतना तो हम कर ही लेंगे। जो इसमें पॉइंट है या जो समझने वाली बात है वो ये है कि जो तीनों में उभयनिष्ठ मिलते हैं, या जो तीनों में या जितनी भी संख्या हो, 3 हो या 2 हो, जो दोनों में या तीनों में जितनी भी संख्या हो उभयनिष्ठ मिलते हैं, उन्हें हम केवल एक बार लिखेंगे। जैसे इसमें 5 उभयनिष्ठ हैं या 5 कॉमन है, 5 कॉमन है, तो हम 5 को निकाल लेंगे 1, 5 को केवल एक बार लिखेंगे। इसके बाद 3 है हमारा, 3 लिख लेंगे, 3 है, 3 लिख लेंगे। अब जो संख्याएं बची हैं हमारी वो भी हम लिख लेंगे। क्या बचा है, 2 गुणा 2 गुणा 5, 5 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5। इनका हम आपस में गुणा कर लेंगे, हमारा आंसर या हमें एलसीएम पता चल जाएगा। चलिए देखते हैं, इधर हो जाएगा 15, 30, 60, फिर इसका आएगा 300। 5 तिया 15 हो जाएगा, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 का गुणा जब हम 5 में करेंगे तो आ जाएगा हमारा 300। ये तो हो गया गुणनखंड विधि। चलिए हम एक और सवाल कर लेते हैं। गुणनखंड विधि से हम एक और सवाल समझ लेते हैं। 15, 30, चलिए इसे छोड़ते हैं, दूसरा करते हैं। तू नहीं कोई और सही, कोई और नहीं कोई और सही, करते हैं हम 25 और 50 का। सबसे पहले हमने आपको क्या बताया, फैक्टर करना है। सबसे पहले इनको हम रो वाइज लिखते हैं, 25 और 50 हो जाएंगे हमारे, बराबर का चिन्ह लगाएंगे। हमें पता है 25 के जो फैक्टर होंगे केवल और केवल 5 गुणा 5 होंगे। इसी प्रकार 50 के जो गुणनखंड होंगे वो हो जाएंगे हमारे 2 गुणा 5 गुणा 5, 2 गुणा 5 गुणा 5, 2 पंचे 10 पंचे 50, या 2 का गुणा 5 में करेंगे तो 10 आ जाएगा, फिर 10 का 5 में करेंगे तो 50 आ जाएगा। अब देखिए इसमें एक हमारे ये 5 कॉमन निकल रहे हैं, एक ये 5 कॉमन निकल रहे हैं, इसको हम केवल एक एक बार लिखेंगे। 5 इंटू 5 इंटू 2, 5 इंटू 5 इंटू 2 गुणा करेंगे हम, इसकी वैल्यू आ जाएगी 50। इस प्रकार से हमने समझ लिया कि लासा भाग विधि से और गुणनखंड विधि से कैसे हल करेंगे। चलिए अब हम चलते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ, जो हमारा टॉपिक है मासा। मासा के लिए हम आपको बताते चलें कि जब भी क्वेश्चन में आपको बड़ी से बड़ी, सबसे बड़ी, महत्तम, उच्चतम आदि शब्द लिखे मिले, पुनः बता दूं, बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए,
उच्चतम संख्या ज्ञात कीजिए, हायर वैल्यू ज्ञात कीजिए आदि शब्द लिखे मिले तो हम क्या करेंगे, हमेशा मासा ज्ञात करेंगे या एचसीएफ निकालेंगे साथियों। चलिए हम देखते हैं मासा। मासा करने की भी दो विधियां हैं, नंबर एक भाग विधि, नंबर दो गुणनखंड विधि। चलिए पहले हम भाग विधि से समझ लेते हैं। भाग विधि से मासा, भाग विधि से एचसीएफ या मासा। ठीक है साथियों, क्या समझना है, भाग विधि से एचसीएफ या मासा कैसे ज्ञात करेंगे। मान लीजिए हमारे पास दो संख्या है 12 और 15 का हमें निकालना है एचसीएफ। 12 और 15 का एचसीएफ निकालना है किससे, भाग विधि से, भाग विधि से। चलिए भाग विधि से, इसमें जो भाग विधि है वो थोड़ी लासा के, लासा में जैसी भाग विधि हमने लगाई थी वैसी नहीं है, थोड़ी अलग है, उससे हटकर है। जैसे हम भाग के नॉर्मल सवाल किया करते थे, जोड़ घटाना गुणा भाग वाले जो भाग के हम सवाल किया करते थे उस प्रकार से होगा। इसमें हमें समझना क्या है कि जो बड़ी संख्या होगी उसे तो हम अंदर रखेंगे भाज्य की जगह, जो छोटी संख्या होगी उसे हम बाहर रखेंगे भाजक की जगह। चलिए हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। बड़ी संख्या हमारी 15 है, इसको हमने कर दिया अंदर, छोटी संख्या हमारी 12 है तो इसको कर दिया हमने बाहर। सॉल्व करते हैं। 12 का जब हम 15 में भाग देंगे तो 12 एकम 12 हो जाएगा, 12 दूना अगर हम करते हैं तो 24 हो जाएगा, जो कि 15 से ज्यादा है। तो हमें उतना तो करना नहीं है, हमें करना क्या है, 12 एकम 12। इधर हमारे बच जाएंगे 15 में से 12 जाएंगे 3 बच जाएंगे। अब देखिए यहां पर अक्सर कई लोग गलती कर देते हैं कि इसके बाद फिर से वो क्या करते हैं, दशमलव लगा देते हैं और फिर 12 का भाग उसी में देते हैं। ऐसा नहीं करना है। अब हमें ये जो संख्या थी हमारी 12, 12 जो थे वो हमें यहाँ पे लिखने होंगे ऐसे, 12 कहाँ लिखने होंगे, 3 के या जो भी शेष बचता है उसके राइट हैंड साइड में भाग के चिन्ह के अंदर। अब देखिए 3 चौको 12, अब हमारा कुछ भी नहीं बचेगा, शेष आ जाएगा 0। जब तक हमें ये करना होता है जब तक हमारा शेषफल 0 नहीं आ जाता है। फिर से मैं बताता चलूं, जब तक हमें हल करनी होती है विधि जब तक हमारा शेषफल 0 नहीं हो जाता है, और जहां 0 शेषफल आता है उसका जो भाजक होता है वही हमारा मासा या एचसीएफ होता है। तो इसका जो एचसीएफ निकलेगा वो निकलेगा हमारा 3, एचसीएफ बराबर 3 या 3। समझ में आया साथियों? अगर समझ में आ रहा हो तो हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके हमें बताएं। हम और भी सवाल लेकर आएंगे। एचसीएफ और एलसीएम की जो ट्रिक्स हैं वो हम अगली क्लास में आपको बताएंगे। अभी हम बेसिक समझने की कोशिश कर रहे हैं कि एलसीएम और एचसीएफ होता क्या है, उसके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं बस। इसके बाद ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करना हम आपको आगे आने वाली वीडियो में या आगे आने वाली क्लास में समझाएंगे या बताएंगे। चलिए दूसरा सवाल हम देख लेते हैं। जैसे हमें हमारे पास 3 संख्याएं हो, अब एग्जाम्पल 2 देख लेते हैं हम। 3 संख्याएं हो, मान लीजिए हमारे पास है 10, 20, 40। निकालना है हमें एचसीएफ, वो भी भाग विधि से। एचसीएफ ज्ञात करना है भाग विधि से, भाग विधि से। क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे वही सबसे छोटी जो संख्या होगी, सबसे छोटी संख्या होगी उस संख्या से बड़ी वाली संख्या में भाग दे देंगे। 10 का भाग हम देंगे 20 में। पुनः बताता चलूं, जो सबसे छोटी संख्या होगी उस संख्या से बड़ी वाली संख्या में हम सबसे छोटी संख्या से भाग देंगे सर्वप्रथम। फर्स्ट स्टेप यही है हमारा, जो सबसे छोटी संख्या होगी उससे बड़ी संख्या में हम छोटी संख्या से भाग देंगे। चलिए करते हैं। हो जाएगा हमारा 10 दूनी 20, कुछ नहीं बचा हमारे पास, 0 हो गया। यहाँ पे क्या है 10। अब इसी 10 से हम इस संख्या में भाग दे देंगे, इसी 10 से बड़ी वाली संख्या में भाग देंगे। चलिए करते हैं। 10 से हम 40 में भाग देंगे, 10 चौको 40 हो जाएगा हमारा। इधर भी हमारा कुछ नहीं बचा। अच्छा हमारा जो एचसीएफ है वो आ जाएगा 10, एचसीएफ आ जाएगा
10। इस प्रकार से कोई भी संख्याएं हो, कितनी भी बड़ी संख्याएं हो, इसी विधि से हम बड़ी आसानी से हल कर सकते हैं। HCF क्वेश्चन बनता है कि HCF होता क्या है। HCF वह संख्या होती है जो भी हमें यदि कोई संख्याएं दी गई हो, जैसे इसमें हमें 12 और 15 संख्याएं दी गई थी, 12 और 15 दो संख्याएं दी गई थी, HCF निकालना था। तो HCF वह वैल्यू या वह मान होता है जो दी गई संख्याओं का सबसे बड़ा फैक्टर हो, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर हो। 3 से यदि हम देखें तो 12 भी कट जाएगा और 15 भी कट जाएगा। 3 से बड़ी ऐसी कोई संख्या नहीं होगी जिससे 12 और 15 दोनों चीजें कट जाए। जैसे 6 से 12 कट जाएगा लेकिन 15 नहीं कटेगा, 5 से देखें तो 15 कट जाएगा लेकिन 12 नहीं कटेगा। अतः ऐसा फैक्टर, कॉमन फैक्टर जो दी गई संख्याओं में सबसे बड़ा हो, उससे बड़ा कोई फैक्टर हो ही नहीं सकता है, क्या कहलाएगा हमारा HCF या मासा। चलिए एक हमारा टॉपिक शेष बचता है HCF गुणनखंड विधि से, वो भी हम करके देख लेते हैं अभी। गुणनखंड विधि से मासा कैसे याद करें। जो ये HCF और LCM के सवाल हैं साथियों, अक्सर आते रहते हैं। इन सवालों में हमें कुछ नहीं करना है, केवल जैसे हमने बताया है बेसिक उसी प्रकार से हल कर देना है और कुछ नहीं है। रही बात ट्रिक की, ट्रिक से और आसानी से होगा, वो हम आपको फिर बताते चलें कि हम आगे आने वाली क्लास में आपको बताएंगे। चलिए हम देखते हैं गुणनखंड विधि से HCF, गुणनखंड विधि से HCF कैसे ज्ञात करें। मान लीजिए हमारे पास कोई सवाल है 15 और 12 का HCF हमें निकालना है, HCF। ठीक है साथियों, कितने का निकालना है, 15 और 12 का। 15 का जब हम गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड विधि है चूंकि हमें गुणनखंड करना होगा, तो आ जाएगा 3 गुणा 5। जब हम 12 का करेंगे तो आ जाएगा हमारा 2 गुणा 3 गुणा 2, या 2 गुणा 2 गुणा 3। इसमें हमें देखना क्या होता है, इसमें हमें ये देखना है कि जो केवल कॉमन, जो उभयनिष्ठ मिले, जितने भी संख्या दी है उनके फैक्टर्स में जो उभयनिष्ठ मिले वही हमारा मासा होगा, या जो कॉमन मिले वही हमारा मासा होगा। जैसे इसमें हम देखें तो हमें 3 कॉमन मिल रहा है केवल, इसके अलावा कोई भी कॉमन नहीं है, तो HCF क्या हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा, HCF बराबर 3। चलिए हम दूसरी संख्या देख लेते हैं। जैसे हमारे पास कोई संख्या है 18, 20, 25। क्या करना है हमें, गुणनखंड करना है। क्या करना है, फैक्टर। चलिए सबसे पहले से हम रोबाज लिखेंगे 18, 20, 25 बराबर 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 लगा देंगे तीनों के सामने। 18 के जब हम फैक्टर करेंगे तो आ जाएगा हमारा 2 गुणा 3 गुणा 3। 2 गुणा 3 में करेंगे 6 आ जाएगा, 6 का गुणा 3 में करेंगे 18 आ जाएगा। अब हमारे पास 20 है तो हम देखेंगे इसमें हो जाएगा 2 गुणा 5, 2 दूनी 4 पंचे 20, 20 के फैक्टर हो गए। अब हमारे पास आता है 25, 5 गुणा 5। इस सवाल में हमने ये देखा कि इसमें कोई भी हमारे ऐसी कोई भी संख्या नहीं है, कोई भी फैक्टर नहीं आया जो तीनों में कॉमन हो, अतः इसका जो HCF होगा वो क्या होगा, 1 हो जाएगा। HCF 1 हो जाएगा, जिसमें कहीं भी कोई कॉमन फैक्टर ना मिले, दी गई संख्याओं में, तीनों में या दोनों में जितनी दी गई हो संख्या, उसमें यदि कोई कॉमन फैक्टर आपको ना दिखे तो समझ जाइएगा उसका HCF हमेशा 1 होगा। चलिए हम दूसरा देख लेते हैं, 20, 30, 50। 20, 30, 50 का हमें क्या करना है, HCF। चलिए करते हैं 20, 30, 50। 20 का करेंगे तो 2 गुणा 2 गुणा 5। 30 का करेंगे हम यदि तो 2 गुणा 3 गुणा 5 हो जाएगा। 50 का करेंगे तो 2 गुणा 5 गुणा 5। ये तो हो गए हमारे फैक्टर। अब हम देखेंगे इसमें तीनों में जो कॉमन है वो क्या है हमारा
2। तो एचसीएफ हमारा जो कॉमन होता है, कॉमन फैक्टर होता है, वही हमारा एचसीएफ होता है। ये हो जाएगा हमारा आंसर। आशा करता हूं कि ये आपको एचसीएफ और एलसीएम की जो बेसिक, बिल्कुल स्टार्टिंग से जो हमने आपको पॉइंट बताए हैं वो समझ में आए होंगे। और मैं ये आशा करता हूं कि आगे भी आने वाली वीडियोज में जो हम आपको बताएंगे बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोग समझेंगे। अगर आपको हमारी वीडियोज अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज को लाइक कीजिए और कमेंट में हमें बताएं। हम आने वाली और क्लासेस अच्छी से अच्छी लेकर आएंगे। जय हिंद, जय भारत।